नमस्कार मित्रों, कैसे हो। नर्सी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए मित्रों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी वर्तमान लगातार लेकिन पूर्ण होने की स्थिति है। पूर्ण होने की स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट टेंस का अंतिम शाखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चौथे नंबर का टेंस है ये प्रेजेंट में, और चौथे नंबर का ये कार्य है, यानी इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब का रूप है। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कार्य का लगातार जारी रहना और पूर्ण होने की स्थिति में पाया जाना परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो ज्यादा समय खर्च न करते हुए हम सीधे चलते हैं इस टेंस की हिंदी की पहचान पर। इस टेंस की हिंदी की पहचान, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ, यानी समय इसमें निश्चित रूप से आता है। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है, पीड़ित है आदि शब्द आते हैं। यानी मैं कहूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय के साथ, समय इज मस्ट यानी टाइम इज मस्ट है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो यहां रहा आ गया और समय आ गया। ये समय है और ये रहा है सब आ गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि मैं इसे हटा दूं 2 बजे से, वह पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। और यदि मैं इसमें समय लगा दूं वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मैंने कहा सीता गाना गा रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैंने कहा सीता 2 दिन से एक गाना गा रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं तुम्हें सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर जो होता है वो अंतर केवल समय का होता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस समय जोड़ दें तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। टाइम जोड़ने पर वो पीपीसी में बदल जाता है। इसी प्रकार इसकी इंग्लिश की पहचान है। अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे इसको? इंग्लिश की पहचान अंग्रेजी में पहचानेंगे इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तथा
सिंस फोर तथा समय से पहले सिंस फोर आ रहा है। यानी मैंने लिखा ही हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मंडे। अब ये अंग्रेजी में लिखा हुआ बैठ के हम इसे कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें सिंस आ गया और मंडे समय है, समय से पहले सिंस आ गया। फिर हैज बीन आ रहा है, बीन बज रहा है, इसका मतलब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे। तो यानी इसका मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब है। इस तरीके से हम अंग्रेजी में लिखे हुए वाक्य को पहचान सकते हैं कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। ये अंग्रेजी की पहचान आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत उपयोगी रहेगी। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी की पहचान आपको निश्चित रूप से याद कर लेनी चाहिए। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। इसकी सहायक क्रिया है हैज बीन और हैव बीन। एक वचन करता he she it name this that के साथ हैज बीन। बहुवचन करता आई वी यू दे दीज दोज के साथ हैव बीन लगाते हैं। इसकी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, इसकी मुख्य क्रिया होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसके बाद आता है सिंस फोर, सिंस और फोर। सिंस आता है वजह, बार, तारीख, सम से पहले। फोर आता है दिन, महीने, रात, वर्ष से पहले। यानी मैं कहूं सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी समय का प्रारंभिक बिंदु। और फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय अवधि। समय जैसे हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें सिंस आएगा या फोर आएगा। मैंने कहा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम से तात्पर्य होता है समय का प्रारंभिक बिंदु। अर्थात हमें ये पता नहीं है कि इसे कितना समय हो गया, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी शुरुआत कब से हुई, स्टार्टिंग कब से है। समय अवधि हमें स्टार्टिंग का नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि उसको समय कितना हो गया, उसका पीरियड समय अवधि कितनी हो गई। जैसे मैंने कहा वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो बजे शब्द आ गया, और बजे शब्द आ गया तो बजे का मतलब है सिंस। वह 2 बजे से पढ़ रहा है, अर्थात उसने पढ़ना शुरू किया 2 बजे से। हमें यह पता नहीं है कि उसे पढ़ते पढ़ते कितने घंटे हो गए, लेकिन हमें यह पता है कि उसने पढ़ना 2 बजे शुरू किया था। वह सोमवार से गा रहा है, बार आ गया, सोमवार, बार शब्द आ गया, तो इसका मतलब सेंस आएगा। वह 20 तारीख से पढ़ रहा है, सेंस आएगा। वह 1970 से जयपुर में रह रहा है, सेंस आएगा। वह 2 दिन से पढ़ रहा है, 4 आएगा। वह 2 महीने से पढ़ रहा है, 4 आएगा। वो 2 रात से पढ़ रहा है, 4 आएगा। वह 2 वर्ष से पढ़ रहा है, 4 आएगा। तो सिंस और 4 यानी बजे, बार, तारीख, संख्या में 4 छोड़कर सिंस लगा हमें।
तो आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि बजे आ जाए ब्रैकेट में, वार आ जाए, तारीख, सन, ये शब्द आ जाए 2 बजे से, सोमवार से, 20 तारीख से, 1970 से, तो सिंस, और बाकी सब में फोर लगा। अब इससे भी वही 4 प्रकार के ब्रैकेट बनते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। देखिए अब इससे हम 4 प्रकार के ब्रैकेट कैसे बनाएंगे। अब इससे ब्रैकेट बनाने के लिए ब्रैकेट बनाने के नियम सबसे पहले हैं अफर्मेटिव, यानी साधारण ब्रैकेट। साधारण ब्रैकेट का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्रैकेट का मैंने आपको सूत्र लिखाया था, सबो यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यानी कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य। देखिए मित्रों, मैंने लिखा वे 2 बजे से एक मैच खेल रहे हैं। सबसे पहले कर्ता लाएंगे दे, अब इसके बाद सहायक क्रिया, दे बहुवचन है इसलिए हैव बीन, फिर क्रिया लाएंगे खेलना प्लेइंग, फिर कर्म लाएंगे क्या खेल रहे हैं ए मैच, फिर 2 बजे से आ गया। अब बजे के लिए क्या आता है सिंस 2 होगा, वे 2 बजे से एक मैच खेल रहे हैं। मैंने कहा वह 2 दिन से एक गाना गा रहा है। तो सबसे पहले वह ही एक वचन है इसलिए हैज बीन आ गया, या बहुवचन था इसलिए हैज बीन आया, या एक वचन है इसलिए हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 days। यहां 4 आ गया क्योंकि 2 दिन शब्द आ गया इसलिए 4 आ गया दिन। या बजे शब्द आ गया इसलिए यहां सिंस आ गया, वह 2 दिन से गाना गा रहा है। अब इसके बाद नेगेटिव यानी नकारात्मक का सूत्र होता है सन। अब इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर। देखिए मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पर भी बी, बीइंग या बीन आ रहा हो, यानी कहीं पर बी शब्द आ जाए, बीइंग आ जाए या बीन आ जाए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहां कहीं पे भी बीन बज रहा हो, बी बीन या बीन आ रहा हो अर्थात बीन बज रहा हो ना, तो जब बीन बज रहा हो तो उस बीन को पीछे बजाते हैं नोट के बाद। जैसे देखो कहीं पे लिखा हुआ है हैज बीन, अब इसको नकारात्मक बनाना तो दोनों के बीच में आ जाएगा, हैज नॉट बीन, हैव बीन, तो नकारात्मक बनाना है तो हैव नॉट बीन। जैसे मैंने कहा सेल बी,
नकारात्मक बनाना है तो शैल नॉट बी, कैन बी, कैन नॉट बी, मैंने कहा इज बीइंग, तो इज नॉट बीइंग, तो इस तरीके से नकारात्मक बना। इसी प्रकार यदि वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना हो, बी बी या बीन वाले वाक्य को, जैसे मैंने लिखा ही हैज बीन, तो इसको प्रश्नवाचक बनाने के लिए हैज को इधर ले आएंगे, तो हैज ही बीन हो जाएगा प्रश्नवाचक। और यदि प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाना हो तो ही हैज ही नॉट बीन, यानी बीन से पहले नॉट आएगा, नॉट आ जाएगा तभी बीन बचेगा, ये ध्यान रखना। तो अब देखिए ये नकारात्मक है, तो मैंने लिखा वे 2 बजे से एक मैच नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। सबसे पहले करता दे हैव, फिर नॉट, हैव नॉट बीन प्लेइंग ए मैच सिंस 2 o'clock। अब आप बनाएंगे वे 2 दिन से एक गाना नहीं गा रहे हैं, अगला है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का सूत्र होता है हसवो, यानी पहले इसमें हैजे वाला, फिर सब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइए प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडल प्लस सिंस 4 प्लस टाइम, ऐसे इसमें भी लगा लेंगे प्लस सिंस 4 प्लस टाइम, और इसमें भी आप कर लेंगे भले ही सिंस 4 प्लस टाइम। देखिए जैसे मैंने लिखा क्या वे 2 बजे से एक मैच खेल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या के लिए हैव, दे, फिर बीन प्लेइंग ए मैच सिंस 2 o'clock। सबसे पहले सहायक्रिया, फिर कर्ता, फिर बीन, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर कर्म, उसके बाद ओडब्ल्यू है नहीं इसमें, फिर सिंस 4 आ गया, फिर समय सबसे बाद। अब इसको बना दें हम WH वाला प्रश्नवाचक। WH वाले में वे 2 बजे से एक मैच क्यों खेल रहे हैं, तो पहले क्यों की अंग्रेजी लाएंगे वाई, फिर हैव, फिर दे, फिर बीन, फिर प्लेइंग ए मैच सिंस 2 o'clock। इस तरीके से अगला है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव में
इसमें मैं आपको दो वाक्य दे रहा हूं। क्या वे 2 दिन से एक गाना गा रहे हैं और वे 2 दिन से एक गाना क्यों गा रहे हैं। तो मित्रों, ये इंट्रोगेटिव हो गया। अगला है इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक क्या होता है? जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं शब्द भी आ जाता है, उसे प्रश्नवाचक नकारात्मक कहते हैं। इसका सूत्र होता है हसनवो, यानी सबसे पहले है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस डी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू फिर सेंस फोर प्लस मैं कह दूं है यानी है प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस सेंस फोर प्लस समय। देखिए, जैसे मैंने लिखा क्या वे 2 बजे से एक मैच नहीं खेल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या के लिए हैव दे नॉट बीन प्लेइंग ए मैच। अब बजे आ रहा है तो सिंस 2 o'clock वे 2 बजे से एक मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं। ये WH वर्ड वाला बनाएंगे। अब ये हेल्पिंग वर्ड वाला था, ये WH। वे 2 बजे से एक मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं। सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी, यदि आप क्यों की जगह कहां होता, कहां खेल रहे हैं तो कहां की अंग्रेजी लगाते, कैसे होता तो कैसे की अंग्रेजी लगाते। और यदि कहां कैसे किस लिए कौन कोई सा भी WH वर्ड होता तो पहले उसी की अंग्रेजी अपन यहां लिखते। जैसे क्यों तो क्यों की वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग ए मैच सिंस 2 o'clock। अब आप इसके बाद बनाएंगे क्या वे 2 दिन से एक गाना नहीं गा रहे हैं। क्या वे 2 दिन से एक गाना नहीं गा रहे हैं। वे 2 दिन से एक गाना कैसे नहीं गा रहे हैं। इस तरीके से मित्रों, इस तरह से भी ये 4 प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। अब तक हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस,
प्रेजेंट टेंस के चारों शाखाएं हमने पढ़ ली हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों शाखाएं हम प्रेजेंट टेंस को पूरा कर चुके हैं। प्रेजेंट टेंस की चारों शाखाएं हम पढ़ चुके हैं। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो अगला टेंस होगा पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में होगा पास्ट इंडेफिनिट। यानी प्रेजेंट हम पूरा कर चुके हैं। आशा है ये टेंस आपको समझ में आया होगा। निश्चित रूप से प्रेजेंट टेंस को आप पूरा पढ़िएगा, पूरी वीडियोस को एक बार नहीं 2-2 बार देखिएगा ताकि आप इसे ढंग से समझ सकें। कल फिर इसी चैनल पर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।